यूपीएससी सीएससी मेंस 2022 का एग्जाम आज 18 सितंबर 2022 को हुआ है। इसकी टाइमिंग थी सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक का, जिसमें जनरल स्टडीज थर्ड के बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या है? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में आयु संभावित में आई वृद्धि में समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई है। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अत्यंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीक और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी के आंसर 150 शब्दों में करना था और सभी क्वेश्चन के नंबर 10-10 हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाता है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई? क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है।
इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी के आंसर 250 शब्दों में करना था। सभी के नंबर 15-15 है। वैसे इस बार जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी में से ज्यादातर से क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए हुए हैं और जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी था।